550 के आसपास खड़ा है, ठीक है। ये क्रिटिकल एरिया है, बीच में नो ट्रेड जोन 540 से लेकर 570, इसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा बॉस। अगर कहीं भी मार्केट खुलती है तो इसको जो डायरेक्शन लेनी है वो बताने दीजिएगा। नो ट्रेड जोन 570 से 540 मान लीजिए, 45 बन रहा है, इनफैक्ट 46.5 बन रहा है मेरा, बट आप 40 मान लीजिए, इसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा। अब ऊपर की तरफ अगर जाना है तो यानी कि पहला लेवल इसको 570 पार करना होगा, और इसको पार करता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन शुरू हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके भाग जाइएगा सुबह अगर आपको मिले, और फिर प्राइस एक्शन बने तो दोबारा एंट्री कीजिएगा। वो क्या लेवल है? 19,606 से लेकर 19,624, इसके बीच में फिर से ट्रैपिंग होगी, मार्केट अटक सकती है, इसको आसानी से पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी का कल। अगर इसको पार कर लेता है तो फिर एक और अगला जोन शुरू होगा, वो आगे थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो होता है 19,667 से लेकर 19,705 तक। यहां पे आकर फिर निफ्टी अटक जाएगा और इसको आसानी से पार नहीं कर पाएगा। यहां पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में अच्छी खासी फाइट होगी और ये वॉर जोन बनेगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकल जाए तब एक अच्छी बढ़त आएगी, तब ये जो डाउन ट्रेंड अभी तक दिखा रहा था वो रिवर्स हो गया ऐसा मान लिया जाएगा, और फिर जितना जाए ऊपर राइड करने की कोशिश कीजिएगा। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे की बात करूं तो 19,550 को अगर तोड़कर नीचे ट्रेड कर दे, या 40 को ट्रेड करने लगे नीचे तोड़कर, तब फिर आप इसमें सेल जो ले सकते हैं वो छोटा सा सेल बनता है 509 से लेकर 490 तक का एरिया तक ये जा सकता है। वहां पर फिर से वॉर जोन है, वहां पर फिर से बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होती नजर आएगी, इसको आसानी से नहीं तोड़ेगा ये। और अगर 490 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर अगला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट 19,440 का लेवल है, इसको फिर वॉर जोन मानिए, इसके अंदर में फिर से फाइट होगी। यहां से आज पिछले 3 दिन से लगातार बाउंस कर रहा है, आज कल अगर जाता है तो कल फिर ये यहां पर सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करेगा। ये कुछ इस तरह का गेम बताता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर इसको तोड़ दे, ठीक है, मतलब इसको तोड़ दे किसको 19,440 को, तो फिर ये एक अच्छी सी गिरावट नीचे की तरफ में दिखाता हुआ नजर आएगा आपको। अगर मैं बात करूं इसकी जो सपोर्ट है, मैं क्यों कह रहा हूं वो आप देख लीजिए। यहां पे देखिए इसने ये यहां पर सपोर्ट लिए पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर ये आज लगभग ऑलमोस्ट इसी लेवल पे छूकर वापस आया, और फिर उसके बाद ये इस लेवल पे फिर से सपोर्ट लेके गया। तो अगर कल आता है यहां तक तो यहीं से वापस बाउंस कर ले तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं करा तो फिर ये एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ में दिखाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो ये हो गया निफ्टी। फिर निफ्टी सर्विसेज सारा का सारा। अब आपको मैं ट्रेड की बात कर देता हूं, जो ट्रेड सिखा रहा हूं। देखिए 5 EMA की बात करते हैं। बढ़िया, चलिए आईटीसी जैसे मैंने आज ट्रेड करा आपको वही दिखा देते हैं। चलिए देखिए आईटीसी के अंदर में ये है 1 डे का चार्ट लगाता हूं मैं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 5 EMA खोलना है। 5 EMA मतलब एक यहां से सर्विसेज में जाएंगे आप, सर्विसेज में जाकर आप क्या डालेंगे, आप मूविंग एवरेज। मैं इसको हटा देता हूं, पहले आपको पूरा ही दिखा देता हूं, ठीक है। हम जाएंगे स्टडीज में, स्टडीज में जाने के बाद मैं लगाऊंगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लगाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर जो पीरियड है इसको कर दूंगा 5। ये 5 हो जाने के बाद मैं यहां पर जो ऑप्शन है फील्ड, इसको क्लोज की जगह यूज करूंगा लो के बाद सिंपल टाइप जो है, टाइप को यूज करूंगा मैं एक्सपोनेंशियल यूज करने के बाद मैं इसको यहां पर डन कर दूंगा, और ये मेरा सेटअप हो गया तैयार। कुछ नहीं करना, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट लगाया मैंने सिंपल, कहां पे खुला, प्राइस देखना है, प्राइस खुला 5 EMA के ऊपर, तो हमें करना है बाय, हमें सेल का सोचना ही नहीं है, ठीक है। और अब इसके बाद हमें तब तक राइड करना है, चार्ट 5 मिनट का है, मूविंग एवरेज 5 है, एक्सपोनेंशियल लगाई है, लो पे लगाई है, कुछ साइंस नहीं है, सिंपल गेम, ठीक है। और हमें इसको बाय करना है क्योंकि ये 5 EMA के ऊपर है प्राइस, तो हम इसको बाय करेंगे। बाय कर लिया, उसके बाद जब तक ये इसके नीचे कैंडल क्लोज ना कर दे, आइडियली जो रूल कहता है वो ये कहता है कि 2 कैंडल नीचे क्लोज करे तो बाहर निकलिए, बट हम 1 पे चलेंगे क्योंकि मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग नए हैं और बड़ी रिस्क कैपेसिटी नहीं है, और आप छोटे प्रॉफिट में भी खुश रहेंगे, और सेफ रहना ज्यादा जरूरी है मार्केट में। पहले प्रॉफिट बाद में आते रहेंगे, पहले होता है कि सेव एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल, तो उसका रूल बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, 5 EMA के ऊपर है, बाय कर लिया, और तब तक आप इसको राइड करते जाएंगे जब तक ये इस लाइन के नीचे प्राइस कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, ठीक है। यहां पर आई नीचे प्राइस और ये वापस ऊपर चली गई, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको बैठना है, आपको इंतजार करना है कि ये प्राइस 5 EMA के नीचे क्लोज करे। अगर वो क्लोज नहीं कर रही है तो वापस जाने दीजिए उसको, आराम से बैठे रहिए, और अगली कैंडल भी आ जाए नीचे, और अगर पिछली कैंडल के लो को तोड़ दे तो आप बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो क्लोज ना भी हो, दैट विल बी द सेफ वन, ठीक है। अब आप उसके बाद इसको राइड करते रहिए। देखिए कहीं पे भी ये
5 EMA के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, जब 5 EMA को छूता है वापस बाउंस आ जाता है, फिर 5 EMA को छुआ बाउंस आ गया, फिर 5 EMA को छुआ बाउंस आ गया, फिर ये नीचे चलता जा रहा है 5 EMA के साथ साथ, और 5 EMA ऊपर बढ़ती जा रही है और आप चलते जा रहे हैं। तो हमने जो बाइंग करी है वो करीब करीब अगर माने कहाँ पे करी है हमने बाइंग करी है इस लेवल पे, जो कि अगर डे बिगनिंग पे है तो ये 440-41 पे खुला था। हमने मान लो अगर ऊपर भी फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी करी तो 443 पे हमने बाइंग करी, और हम इसको राइड कर रहे हैं, राइड चलता जा रहा है। ये अभी भी 5 EMA के नीचे नहीं है, लगातार ऊपर जा रहा है, फुल डे 5 EMA के ऊपर आया और हमने 448 पे डे क्लोज कर दिया। अगर आप यहाँ पर भी निकलते हैं तो आपने 5 रुपए एक शेयर पे कमाया आराम से, बिना रिस्क के, कोई टेंशन नहीं। 5 EMA कोई और शेयर भी टेस्ट कर लेते हैं। चलिए कौन सा शेयर, ICICI अच्छा खासा वॉल्यूम वाला शेयर है तो हम उसको देख लेते हैं। ICICI बैंक अगर उसमें होते तो हमें कैसे ट्रेड करना था वो भी देख लेते हैं। देखिए 5 EMA वाला रूल मैंने सिखा रखा, अभी सिखाया ही आपको, तो वही सेम है। 5 EMA लगी हुई है और कुछ नहीं है, नीचे वॉल्यूम लगे हुए हैं और मैंने इसके जो फील्ड्स हैं वो आपको बता दिए, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट है, यहां से मैंने क्लिक करके 1 डे का चार्ट खोला है, तो ये आज के दिन की यानी कि पहली कैंडल जो है वो 9:15 बजे क्या बनी वो बता रही है। तो पहली कैंडल बनी 5 EMA के ऊपर, क्लोज हुआ है, प्राइस ओपन हुआ है, तो हमें इसको बाय करना है, सिंपल सा रूल है, ठीक है। और डायरेक्शन देख लीजिएगा 5 EMA की, खासतौर पे अगर ऊपर की तरफ है तो हमें बाय ही करना है। अगर ये नीचे की तरफ हो 5 EMA की डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पर है, और फिर प्राइस अगर इसके ऊपर खुल जाए तो थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश कीजिएगा, वो बहुत अच्छा सीन नहीं होता। लेकिन अगर ये 5 EMA की डायरेक्शन ऊपर की ही तरफ है और प्राइस इसके ऊपर खुली है तो बहुत अच्छा बाय ट्रेड है, आप बाय करके बैठ सकते हैं। और इंतजार क्या करना है कि इसके नीचे आए। तो अभी यहाँ पे प्राइस पे हम अगर एंट्री मारते हैं तो ओपन तो ये हुआ है करीब यहाँ पे 949 के आसपास, 949 से इसने बड़ा हाई मारा 954 का। हालांकि अगर आप 1-2 कैंडल का इंतजार करते हुए ये रेड कैंडल पे या 5 EMA को टच करने पे एंट्री मारते हैं तो 952.3 पे आपको एंट्री मिलती है, और उसके बाद आपको राइड करते जाना है। 52.3 पे अगर आपने एंट्री मारी तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है, स्टॉप लॉस आपका कुछ नहीं बनता है, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 52 पे करी तो आप ये यहाँ पर मैं जो बनाता अगर तो वो 950.50 का स्टॉप लॉस लगाता और आराम से बैठ जाता। तो 52 पे बाय करके 50 का स्टॉप लॉस लगाया, जो प्रीवियस कैंडल का बॉडी का जो लो है उसको बना लीजिए अपना स्टॉप लॉस। खास तौर पे पहली कैंडल के लिए बिगिनिंग ऑफ द डे में बता रहा हूँ, बाकी टाइम पे विक के लो का ही SL लगाना होता है, बाकी अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप लगाइए। तो अब ये कर लिया, उसके बाद देखिए 5 EMA के ऊपर बैठे, प्राइस चलती जा रही है, आप आराम से बैठे रहिए। ये मूव करती रहेगी तो करने दीजिए, जहां भी जा रही है अपने आप बताती रहेगी कि मुझे आप तोड़ दो तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। मेरे को अगर तोड़ दोगे आप इसको 5 EMA को, प्राइस तोड़ देगी तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो हम बैठे हुए। यहाँ पे इसने देखिए फिर से टच करा लेकिन क्लोज नहीं करी कैंडल। अगली कैंडल में विक बनाया बड़ा लंबा सा नीचे की तरफ 5 EMA के नीचे, बट कैंडल क्लोज नहीं करी, फिर ऊपर है, बैठे रहिए। ऑर्डर लग रहा है तो निकल जाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपने ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया, लॉस में नहीं है। लेकिन अगर आप राइड कर रहे हैं, जो मैं रूल बता रहा हूँ उसके मुताबिक 5 EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं, यहाँ पे आगे इसने पहली कैंडल क्लोज करी। अब आप इस कैंडल का लो लगा लीजिए अपना स्टॉप लॉस, अगर आप रुक गए हैं और आपने अभी भी राइड करना है तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया 956। और फिर देखिए इसने इसका लो नहीं तोड़ा और ये फिर ऊपर जा रही है, लेकिन आइडियली यहाँ पे निकल सकते हैं आप, सेफ रहना चाहते हैं तो वही ज्यादा समझदारी होगी। बट आप फिर भी राइड करना चाह रहे हैं, 5 EMA के नीचे क्लोज नहीं करा, यहाँ पे इसने फिर से झटका दिया नीचे की तरफ 955 तक गया। तो अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था 956 का तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया, और 952 से 56 तक आना यानी कि 4 रुपए का प्रॉफिट आपने ICICI के शेयर में आराम से कमा लिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक लाइन से बता रहा हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगर नहीं तो बैठे रहे, आप बैठे बैठे यहाँ पे चलते जा रहे हैं, यहाँ पर भी चलते जा रहे हैं, तो फिर ये वापस 959.60 तक आया। इतने में अगर आपकी कहीं हिम्मत टूटती हो तो वहां पे बड़ा वाला प्रॉफिट लेके भाग जाइए, क्योंकि टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं, तो 3 बजे के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना, समझदारी होती है, उसके बाद रुकना नहीं चाहिए। तो अगर आप 959 पे बुक कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगली कैंडल उसने 3 बजे की जो है वो 956.60 पे बनाई है, लो कैंडल क्लोज कर दिया 5 EMA के नीचे, बाहर निकल जाइए, नहीं निकले इसके लो को स्टॉप लॉस बना लीजिए, और 956.40-50 को इसने तोड़ा तो फिर आप बाहर निकल जाइए, और वो कैंडल भी नीचे 5 EMA के क्लोज हो गई, ये प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छे खासे आराम से। आपको या तो 8-9 रुपए, या फिर कम से कम अगर आप सिर्फ रूल फॉलो करेंगे, सिर्फ एक रूल के इस लाइन के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाए तो मुझे बाहर निकलना है, तो भी आपका बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा ठीक ठाक सा, और बिल्कुल सेफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं, अदरवाइज इसको आप किसी भी और इंडाइसेस पे किसी भी स्टॉक पे लगाकर चेक करिए, सिर्फ ये रूल के 5 EMA लगाया, लो का लगाना है, याद रखिएगा। कंडीशंस फिर याद कर लीजिए, इसको मिस मत कीजिएगा। ये है फील्ड इसके, पीरियड 5, फील्ड लो टाइप एक्सपोनेंशियल, ठीक है।
इसको मिस मत कीजिएगा और इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाए तो बाहर निकल गए, नहीं तो हम बैठे हैं राइड कर रहे हैं। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप ये आपको फायदा देगा और अच्छे ट्रेड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और अगर आप और इस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं, हर वीडियो में दूंगा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।